Welcome to Wellbit. It's lecture 1.0 of computer architecture. In this video, we will introduce you the computer architecture with the basic knowledge. Okay? So सबसे पहले हम लोग अपने पहले एजेंडा पर आते हैं that what is computer architecture कि computer architecture मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये होता क्या है, मतलब क्या है इस चीज का। उसके लिए हमें सबसे पहले गो थ्रू करना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक the design and structure of computer system that determines its functionalities and performance, यानी कि हमारे कंप्यूटर के डिजाइन और उसका स्ट्रक्चर कि वो किस तरीके से बना हुआ है, किस चीज का, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि डिटरमाइंस करता है हमारे फंक्शनैलिटीज एंड परफॉर्मेंस को ओवरऑल। ठीक है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डील करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर हमारा हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमारा लिंक है हमारे हार्डवेयर के साथ। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाई स्टडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टडी क्यों कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट प्रोग्राम, यानी एक कंप्यूटर जो है हम उसको जब भी प्रोग्राम्स वगैरह को रन करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है रन कर रहा होता है, बैकएंड पे हमारे पास किस क्या चीजें चल रही होती हैं for optimizing system performance, and it is essential for software development and hardware design। यानी कि हम इसको जितना डेप्थ के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग जाएंगे उतना हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकेंगे और अपने हार्डवेयर को जो है डेवलप कर सकेंगे, यानी छोटी सी छोटी जगह पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर मेजर टॉपिक्स या फिर मेजर चीजें जो हमारे लिए होती हैं वो क्या होती हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, हम हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी हमें काम वगैरह करवाना होता है, ये उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास मेमोरी, जिसके अंदर हमारे पास रैम और स्टोरेज आती है। ये क्या करती है, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फिर जो भी हम डेटा इसको दे रहे हैं, ये क्या करता है, ये उसको स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास आईओ डिवाइसेस, यानी कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या करती है, ये यूजर से इनपुट लेती है और यूजर को आउटपुट वगैरह जो है ना प्रोवाइड कर रही होती है। देन हमारे पास आता है सिस्टम बस। ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमारे पास जैसे हमारे पास ये है, अगर ये ठीक है, अब ये जो चीज है ये कोई ना कोई तो बसेस वगैरह लगी होंगी ना इधर एक दूसरे को कनेक्ट वगैरह करने के लिए, तो यानी ये चीज भी ना हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, ये होती है हमारे पास बसेस, हम इसको आगे भी फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की टाइप्स कितनी होती हैं। अभी इनके अलावा भी काफी टाइप्स होती हैं लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ इंक्लूड किए हैं, जिनमें से पहली हमारे पास है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी और फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है ना वो शेयर्ड होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना टर्म जो है आपने याद रखनी है। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है, मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या होती है, वो शेयर्ड होती हैं। देन हमारे पास आता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, उसके अंदर क्या था, मेमोरी फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन सेपरेट होती हैं। ऊपर वाले में क्या था, शेयर्ड होती हैं, इस वाले में सेपरेट होती हैं। एंड देन हमारे पास आता है रिस्क और सिक्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस्ड वर्सेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, यानी ये इसके जो है ना फंक्शनलिटीज वगैरह बता रहा है इसकी जो भी मेन फीचर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आई हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर और मतलब क्या क्या चीजें न्यू हमारे पास जो है जनरेट होती गई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर वगैरह हमारे पास हुआ करते थे वो यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ठीक है, देन सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज होने लग गए। देन थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज हमारे पास यूज होने लग गई। ठीक है, देन फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाती है क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाई कि रोल ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर्स में हेल्प करता है। ठीक है, मोबाइल एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी हमारे पास जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स और मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, ये उनको मतलब बनाने में और उनके अंदर जो है मतलब उनके अंदर क्या कह सकते हैं कि न्यू न्यू चीजें या न्यू न्यू फीचर्स वगैरह जो है लाने के लिए हमारे पास जो है ना मदद कर रहा होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड एआई के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। सो कंक्लूड करते हैं बातों को कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ अ सिस्टम ऑपरेट्स। एक सिस्टम है हमारे पास एक कंप्यूटर है,
तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहा है, ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सीए कह सकते हैं हम इसे। अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास काफी हेल्प कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है कि प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाजत, इसके लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को वेलबेट को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है फॉर मोर सीएस कंटेंट, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करें, ठीक है। इसी तरह से मिलते हैं हम, बाय बाय।